क्या फिनियस एंड फर्ब की बहन कैंडेस सच में चोजन वन थी? क्या फिनियस एंड फर्ब कैंडेस को एलियंस के चंगुल से बचा पाएंगे? और क्या यूनिवर्स सच में कैंडेस के अगेंस्ट थी या फिर अपनी ही कैंडेस यूनिवर्स के अगेंस्ट है? इन सभी सवालों के जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं यानी कि तुम्हारा भाई शुभम एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एंटायर स्टोरी ऑफ फिनियस एंड फर्ब मूवी कैंडेस अगेंस्ट द यूनिवर्स। तो भाई अपनी अपनी डिक्की टिकाकर बैठ जाओ और कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि फिनियस, फर्ब और कैंडेस का एक नया एडवेंचर शुरू होने वाला है। गर्मी की छुट्टियां होती है बड़ी लंबी, हो जाते हैं बच्चे बड़े बोर, तो समझना ये होता है बड़ा मुश्किल। तो मूवी शुरू होती है कैंडेस से, जहां वो गाते हुए हमें बता रही है कि भले ही फिनियस एंड फर्ब ने उसका जीना हराम कर रखा हो, पर शायद आज उसका दिन बढ़िया गुजरेगा। पर हम सभी जानते हैं कि ऐसा कतई नहीं होने वाला। कैंडेस घर जाती है एंड वो देखती है कि फिनियस और फर्ब ने घर के बैकयार्ड में जायंट क्लाउन रोबोट बनाया है जो उनके साथ जगलिंग कर रहा है। एंड हमेशा की तरह कैंडेस लिंडा यानी कि मॉमी को कॉल करती है फिनियस और फर्ब को पकड़वाने के लिए। पर तभी डॉक्टर डूफिनमर्ट्स एंड एजेंट पेरी महाशय के आशीर्वाद से वो जायंट रोबोट वैनिश हो जाता है, जिसकी वजह से लिंडा को वहां कुछ नहीं दिखता एंड कैंडेस का फिर से एक बार कट जाता है। एंड इसके बाद फिनियस एंड फर्ब नोटिस करते हैं कि कैंडेस शायद उनसे नाराज है। एंड अपनी एक और नाकामी के बाद कैंडेस अब पूरी तरह से फेड अप हो जाती है एंड उसे लगने लगता है कि ये पूरा यूनिवर्स ही उसके खिलाफ है, उसे कभी भी कहीं भी सक्सेस मिल ही नहीं पाती। तभी वहां अपने फर्ब की बंदी यानी कि वेनेसा आ जाती है, जो कैंडेस को दिलासा देती है कि देख यार कैंडेस, सब ठीक हो जाएगा, इतनी टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो ये बातों बातों में हमें पता चलता है कि कैंडेस असल में क्या फील करती है। उसे फील होता है कि शायद वो जरा से भी स्पेशल है ही नहीं, क्योंकि फिनियस एंड फर्ब इतनी जीनियस, स्मार्ट एंड स्पेशल है कि वो कहीं ना कहीं उनके बीच दब सी जाती है। बात तो सही है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फिनियस एंड फर्ब अपनी बहन को वापस मनाने के लिए एक प्यारा सा प्रेजेंट तैयार कर रहे हैं कि तभी वहां एक एलियन स्पेसशिप आता है, जिसे देख वेनेसा एंड कैंडेस दोनों की कि वेनेसा एंड कैंडेस दोनों की ही फट जाती है। एंड देखते ही देखते वो शिप कैंडेस एंड वेनेसा को अगवा कर किसी और प्लेनेट पर ले जा रहा होता है। और ऐसा होते हुए फिनियस एंड फर्ब दोनों ही देख लेते हैं एंड तुरंत ही फर्ब उस स्पेसशिप की फोटो क्लिक करता है एंड उसकी पूरी कुंडली निकाल लेता है। ये कैसे हो गया? एंड हमें पता चलता है कि वो शिप किसी फीबल आउट प्लेनेट से बिलोंग करता है, जिसके बाद फिनियस फर्ब से कहता है, फर्ब, मैं समझ गया आज हमें क्या करना है। एंड अब शुरू होता है मिशन रेस्क्यू कैंडेस। अबे भड़वे, वेनेसा को भी तो बचाना है। क्या बोला तूने? इस मिशन को पूरा करने के लिए फिनियस एंड फर्ब सबसे पहले बलजीत के घर जाते हैं एंड उसे बताते हैं कि बलजीत भाई देख, कैंडेस को स्पेस मॉन्स्टर उठा के ले गया है, तो जल्दी जल्दी कोई आइडिया बता। तभी बलजीत बहुत सारी स्पेस बकचोदी करके एक पोर्टल का आइडिया देता है एंड देखते ही देखते वो पोर्टल बनाकर भी दे देता है। एंड इसी के साथ इस मिशन में फिनियस एंड फर्ब के साथ बलजीत, इजाबेला और ब्यूफोर्ड भी जुड़ जाते हैं। तो मिशन का श्री गणेश करते हुए ये पोर्टल से फीबल आउट प्लैनेट पे पहुंच जाते हैं। एक मिनट, दूसरे प्लैनेट पे जाना हलवा खाने वाली बात है क्या? तो दोस्तों ये लोग फीबला ऊट पर तो नहीं, पर हाँ ये लोग डॉक्टर डूफी के लैब में जरूर पहुंच जाते हैं। दरअसल हुआ ये कि डॉक्टर डूफी भी यहाँ पे एक तरह का पोर्टल ही बना रहा था और बलजीत का पोर्टल डॉक्टर डूफी के पोर्टलिनेटर से समहाउ कनेक्ट हो गया था। वही हम देखते हैं कि एजेंट पी भी चुपके चुपके अपने मालिकों की मदद करने के लिए वहां आ जाता है। अब क्या करे, अपना पैरी प्यार भी तो करता है अपने लॉन्डो से। एंड डॉक्टर डूफिनमर्ट्स बताता है कि एक एलियन स्पेसशिप उसकी लॉन्डिया वेनेसा को किडनैप करके ले गई है एंड वो उसे बचाना चाहता है। तभी फिनियस एंड उसकी टीम डूफिनमर्ट्स से हाथ मिलाते हैं कि क्यों ना इस मिशन को एक साथ करा जाए, हम कैंडेस को बचाएंगे, तुम वेनेसा को बचाना। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कैंडेस एंड वेनेसा एक मदरशिप पर लैंड करते हैं, जहां से ये तुरंत भागने का प्लान बनाते हैं एंड एस्केप पोर्ट से भागने का सोचते हैं। पर तभी शिप के गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं एंड इस भगदड़ में वेनेसा तो एस्केप पोर्ट से भाग निकलती है, पर कैंडेस एआई मैल्फंक्शन की वजह से वहीं फंस जाती है। एंड अगेन कैंडेस को लगता है कि ये पूरा यूनिवर्स उसकी लेने में लगा हुआ है, कि ये पूरा यूनिवर्स ही उसके अगेंस्ट है। एंड तभी हम देखते हैं कि वेनेसा भी वापस अर्थ पर नहीं लैंड हुई, बल्कि फीबल आउट पर ही लैंड हो जाती है, यानी कि आसमान से टपके और खजूर पे लटके। वही फिनियस, डूफी और उनकी गैंग डूफी के गैलेक्सीनेटर, जो कि एक तरह का स्पेसशिप ही है, उसमें अपना सामान पैक करके निकलने की तैयारी करते हैं।
और हाँ, यहाँ सबसे जरूरी सामान है डूफी मर्स का चिकन रिप्लेसिनेटर और ब्यूफर्ड का कैनोई, जो कि एक तरह की लकड़ी की नाव है। मुझे भी ये सामान शुरुआत में अटपटा सा लगा तो था, पर ये दोनों चीजें आगे चलकर बहुत काम आने वाली है। साथ ही एजेंट पी भी सूट अप होता है और चुपचाप स्पेसशिप में घुस जाता है ताकि इन लोगों की चुपके से मदद कर सके। वहीं दूसरी तरफ मदरशिप में गार्ड्स कैंडस को पकड़ के अपनी महारानी सुपर बिग डॉक्टर के पास ले जाते हैं, पर जैसे ही कैंडस अपना नाम बताती है सभी डर जाते हैं, क्योंकि कैंडस का मतलब उनकी लैंग्वेज में होता है फटना, यानी कि एक्सप्लोर। एंड ये जो प्रजाति है ये किसी भी तरह के एक्साइटमेंट से अचानक ही फट जाते हैं। दैट्स व्हाई कैंडस के नाम से इनकी गांव भी फट रही थी। एंड सुपर बिग डॉक्टर कैंडस को देखकर बहुत खुश होती है एंड उसे बताती है कि देखो कैंडस बबुआ, यू आर सो स्पेशल फॉर अस बिकॉज यू आर द चोजन वन। क्या बक रहे हो मादरचोद? जिसे सुनने के बाद मानो कैंडस के पांव जमीन पर टिकते ही नहीं, उसे बड़ा ही स्पेशल फील होने लगता है कि चलो आखिरकार यहाँ तो इज्जत मिली। सुपर बिग डॉक्टर कैंडस को बताती है कि देख यार कैंडस, तू यहीं रहे, तू पूरी कायनात में हमारे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है, तू अकेले ही है जिसके पास रिमार्क एल्यूमिनियम। क्या बोला? एक मिनट, Remarcolonium. जो कि इस पूरी कायनात का सबसे स्पेशल एलिमेंट है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें अपने इस भाई का काम पसंद आ रहा है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा हाइप करो, क्योंकि इस चैनल का बूस्ट होना बहुत जरूरी है और मैं जानता हूं कि तुम लोग मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई खास डिमांड है तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ फिनियस एंड उसकी टीम भी स्पेस की सारी मुसीबतों को पार कर किसी तरह से फीबल आउट प्लैनेट पर क्रैश लैंडिंग हो ही जाते हैं एंड उन्हें वहां से सुपर डॉक्टर का फोर्ट्रेस यानी कि महल दिखता है, जहां कैंडस ऑलरेडी मौजूद थी एंड सुपर डॉक्टर के साथ गर्ल्स डे आउट का लुत्फ उठा रही थी। वहीं अचानक ही फिनियस की टीम पर एक एलियन ड्रैगन का हमला हो जाता है, जिसे देखकर फिनियस, फर्ब, बलजीत, ब्यूफर्ड, इजाबेला सबकी गांड कि सबकी फट के चार हो जाती है। पर अपना डूफी उस ड्रैगन पर अपने चिकन रिप्लेसिनेटर से हमला कर देता है एंड अगले ही सेकंड वहां ड्रैगन की जगह चिकन आ जाता है। क्या इसके बाद फिनियस एंड उसकी गैंग कैंडस के पास पहुंचते हैं, पर बूम, कैंडस इन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती एंड उन्हें बोलती है कि तुम सबके सब पहली फुर्सत में निकलो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं आना चाहती, क्योंकि यहाँ वो स्पेशल है, एक चूजन वन है जो तुम्हारे रहते हुए मेरा हो पाना नामुमकिन है। जिसे सुनकर फिनियस और फर्ब दोनों का ही दिल टूट जाता है। तभी सुपर बिग डॉक्टर अपने गार्ड्स को कहती है कि हमारे मेहमानों की धुलाई, क्या बोला? की खातिरदारी करो। पर ये गार्ड्स फिनियस एंड उसकी पूरी गैंग को कैद खाने भेज देने वाली गाड़ी में बैठा देते हैं, जहां उन्हें एक कॉवर्ड नाम की प्रजाति एलियन भी मिलती है और ये लोग भी कैद खाने ही जा रहे थे एंड ये कॉवर्ड लोग दुनिया की हर एक चीज से डरते हैं, सिर्फ अर्जुन कपूर को छोड़ के। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। पर अब कैंडस को कहीं ना कहीं बुरा लगने लगा था कि शायद उसे अपने भाइयों से इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था, आखिर है तो अपने लाडले ही ना। पर तभी कैंडस नोटिस करती है कि उसकी चेयर के ऊपर एक फनल लगा हुआ है, जिसे वो बाद में नजरअंदाज भी कर देती है। एंड वहीं दूसरी तरफ एजेंट पी अपनी जान पर खेल के अपने मालिकों को उस जेल जाने वाले ट्रक से बाहर निकाल लेता है एंड अब ये गैंग बचते बचाते सिटी ऑफ कॉर्डालिया पहुंच जाती है, जहां इन्हें पता चलता है कि कैसे सुपर बिग डॉक्टर ने कैसे एक जाइंट प्लांट से यहां के लोगों का माइंड कंट्रोल कर प्लांट पर कब्जा कर लिया एंड अब कैंडस ही वो की है जिससे वो जाइंट प्लांट अपने पावर्स रिगेन कर सकता है। क्या बक रहे हो मादरचोद? फिनियस कोवार्ड से मदद की गुहार लगाता है कि हे डरपोक चूजो, डरना वरना छोड़ो यार, ये लो माउंटेन डीओपीओ और चलकर मेरी कैंडस को बचाने में मेरी मदद करो। तभी वहां फोर्ट्रेस में भी कैंडस को वो प्लांट दिखता है एंड उसे ये भी पता चलता है कि ये सुपर बिग डॉक्टर तो बड़ी ही हरामन चीज है, इसे तो मुझसे किसी तरह का रिमार्क एल्यूमिनियम चाहिए Remarcolonium. ताकि ये प्लांट सभी का माइंड कंट्रोल कर सके एंड इन कवर्स पर वापस से कंट्रोल पा सके। एंड कैंडस को अब यही पता चलता है कि सुपर ने फिनियस एंड फर्ब को कैद खाने में फेंक दिया है, जिससे वो अपने आप पर ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है एंड ये सब पता चलने के बाद सुपर डॉग कैंडस को चेन में बांधकर ट्रेडमिल पर भगाती है ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा रिमार्क एल्यूमिनियम निकाल सके। दरअसल ये रिमार्क एल्यूमिनियम Remarcolonium.
कुछ और नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि इस मामा प्लांट को चाहिए। एंड तभी कैंडेस सुपर डॉग को बताती है कि सुन बे बहन की डोली, ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीज सिर्फ मेरे पास ही नहीं, अर्थ पर हर किसी के पास है। एंड बूम, कैंडेस इज नॉट द चूजन वन। ये सुनते ही सुपर डॉग कहती है कि सच में ऐसा है क्या, चलो फिर अर्थ पर हमला करते हैं। तभी फिनियस एंड फर्ब अपनी गैंग के साथ सुपर डॉग पर हमला कर देते हैं, पर सुपर डॉग मौका देखकर शिप लेकर भाग लेती है। एंड फिनियस एंड फर्ब की गैंग भी उसी शिप में मौका देखकर घुस जाती है, पर टूफी को पता लगता है कि उसकी बेटी एस्केप पोर्ट से अर्थ पर नहीं बल्कि फीबला आउट प्लैनेट पर ही है, तो वो बाकी बच्चों को भेज वेनेसा को ढूंढने के लिए वहीं रुक जाता है। एंड कुछ देर बाद डूफी वेनेसा को एक ड्रैगन के साथ ढूंढ लेता है। एंड हमें पता चलता है कि एजेंट पी भी डूफी के लिए वहां रुका हुआ था ताकि वो डूफी की भी मदद कर सके। एंड वो सब उस प्लैनेट से निकलने के लिए चिकन रिप्लेसनेटर का यूज करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली फीबला आउट पर पहले से एक चिकन मौजूद था, जिसके वजह से वो सेम ही प्लैनेट पर एक दूसरे के साथ ही स्विच कर रहे थे। पर वहीं फिनियस एंड फर्ब एंड सुपर डॉग अपनी शिप के साथ डेनवर स्टेडियम पर लैंड करते हैं। एंड सुपर डॉग अपने मिनियन से पृथ्वीवासियों पर हमला करवाती है, पर तभी वहां फिनियस एंड फर्ब की गैंग उन्हें रोकने के लिए आ जाती है एंड उनसे लड़ने लगती है। एंड स्पेशली ब्यूफोर्ड अपने केनोय से सभी चिलगोजों को धोने लगता है, जिसे देखकर हमें सच में मजा आता है। वहीं कैंडेस ही मौका देखकर एलियंस के चंगुल से छूट जाती है एंड फिनियस एंड फर्ब उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। एंड तभी वहां एक बहुत ही बड़ा इमोशनल ड्रामा शुरू होता है। एंड ये दोनों भाई कैंडेस को एक मेमोरी फिल्म कप देते हैं एंड उसे समझाते हैं कि कैंडेस तुम हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। एंड इस फैमिली रियूनियन के बाद कैंडेस फुल फॉर्म में आ जाती है एंड वो कहती है कि चलो दुनिया बचाते हैं। कैंडेस मैदान में कूदती है एंड टी शर्ट कैनन से हर एक एलियंस पर हमला करने लग जाती है। एंड इन टी शर्ट्स को देख एलियंस एक्साइटेड होने लग जाते हैं, जिससे ये फटने लग जाते हैं। बताया था ना, एक्साइटेड होते ही ये एलियंस फटने लग जाते हैं। वेल, सभी एलियंस की फाड़ने के बाद और सभी एलियंस को मरता देखकर सुपर डॉग अपने प्लांट से सभी का माइंड कंट्रोल करवाती है एंड इतना CO2 पा वो प्लांट भी वापस जाइंट होने लगता है और एक लिविंग क्रिएचर बन जाता है। एंड स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों से फिनियस एंड फर्ब की गैंग पर हमला करवाता है, पर कैंडेस सुपर डॉग को बातों में उलझाती है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तभी वो मामा प्लांट सुपर बिग डॉक्टर को जिंदा खा जाता है एंड अब ये कुंभकर्ण सा पौधा शहर पर हमला कर देता है। तभी डूफी और वेनेसा वहां ड्रैगन पर और फार्म करते हुए एंट्री मारते हैं और लोगों को बचाने लग जाते हैं। तभी वेनेसा बताती है कि उसने चिकन रिप्लेसनेटर की नियरेस्ट चिकन वाली सेटिंग को चेंज कर फर्दर चिकन पर करे, जिससे वो अर्थ पर टेलीपोर्ट हो गए। एंड तभी एजेंट पी भी वहां लोगों की मदद करने लग जाता है एंड कैंडेस को तभी एक आइडिया आता है। वो चिकन रिप्लेसनेटर से फर्दर सेटिंग कर उस जाइंट मामा प्लांट को सुपर डॉग के साथ ही फीबला आउट प्लैनेट पर टेलीपोर्ट कर देती है एंड अर्थ के लोग भी अब उसके माइंड कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं। एंड फाइनली सुपर बिग डॉक्टर को फीबला आउट प्लैनेट पर कोवर्ट्स अरेस्ट कर लेते हैं। एंड फाइनली फिनियस फर्ब एंड कैंडेस की ये एडवेंचर से भरा अतरंगी सफर हैप्पी एंडिंग पर खत्म होता है। आई होप कि तुम्हें भी इस एडवेंचर में मजा आया होगा। एंड मैं यानी कि तुम्हारा भाई शुभम अब अलविदा लेता हूं, तुम्हारे लिए एक और अतरंगी स्टोरी ढूंढने के लिए। तुम चाहो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं। तुम्हारा ये भाई जल्द से जल्द उस डिमांड को भी पूरा करेगा। एंड देखो यार, इस चैनल को यानी कि फैक्ट ट्राइब को बूस्ट की बहुत जरूरत है। इसकी हर एक लॉन्ग वीडियो में एक हफ्ते की कड़ी मेहनत होती है ताकि तुम तक एक बेहतरीन वीडियो पहुंच सके। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो तुम ऑलरेडी जानते हो कि क्या करना है। वीडियो को लाइक करो एंड इस चैनल को बूस्ट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप जरूर करना। वीडियो को शेयर करो एंड अगर चैनल पर नए हो तो ऐसी और भी मजेदार वीडियोस के लिए फैक्ट ट्रैक को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इतना तुम अपने भाई के लिए कर ही सकते हो ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई दमदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।